हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी तरफ आने वाला है, कौन है जो आपसे मुलाकात करने वाला है। हु एवर कुड बी द पर्सन। ये आपकी लव लाइफ से भी हो सकता है। मतलब मैं पहले ही ये बात कह दूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता भाई कौन आने वाला है, तो कार्ड्स देखूंगी तो ही पता चलेगा। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज वही आपने लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे या किसी और से। कौन है भाई सफ़र और मैन होल्डिंग अ पॉइंट। इसका मतलब एटलीस्ट डेक कट किया है तो कोई तो पर्सन है। आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं, जर्नी प्लान कर रहे हैं, आप किसी से ट्रिप पे मिले थे, आपका ट्रिप नॉस्टैल्जिया हो रहा है। कौन आपकी तरफ आ रहा है, कोई पर्सन। आप लिटरली किसी से ट्रैवल करके मिलेंगे, आप जाकर किसी से मिल लेंगे ताकि आप मीटिंग पॉसिबल कर लें। वेल, ये तो अभी डेक को कट किया है, अगर इस कार्ड ने आना होगा तो ये दोबारा भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रो के बीच में आ गई, डिटेल्स बता रही थी मैं कि आपने कोई फाइनल डिसीजन बनाना हो तो अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे या किसी और से। और जब पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 58, 51 सॉरी। हीलर ऑफ द एजेस। किसी ऐसे इंसान से तो ज़रूर आपकी मुलाकात होने वाली है, या जो इंसान आपकी तरफ आने वाला है ये आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी के एक स्टेप अहेड लेकर जाएगा। ये आपके कुछ ऐसे मामलात को भी मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मैटर्स को भी कंसोल करेगा, और मदावा करना जिसको कहते हैं, कि आप कुछ अपने प्रॉब्लम्स से सुलझते हुए आपको महसूस होगा कि अच्छा हुआ कि मुलाकात हो गई, आमद हो गई। हीलर ऑफ द एजेस। कौन का आपकी तरफ आ रहा है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आप खुद कोई ऐसी शख्सियत हो सकते हैं। डोर टू वैल्यू, अबंडेंस, पैसा। आई फील लाइक कि कुछ फैसला है, कोई डिसीजन है। लेट मी सी। डॉलर गिर रहे हैं, डॉलर करेंसी एप्रिसिएशन, गुड। अगर आपको इन दिनों कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, केयरिंग कनेक्शन, नंबर 14, नंबर 15, देन नंबर 31 एंड 51। आप यूँ पढ़ लें जैसा भी हो। दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक। 51, 51 देखा, ये देखो 51 और उधर से 15। कौन आ रहा है आपकी तरफ, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। इतनी बम्बार्टमेंट हो रही है ना सब चैनल मैसेजेस की, रुक रुक के बताती हूँ। जो सबसे पहली बात मैं कह रही थी कि अगर आपको इन दिनों कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप आएँ, कोलैबोरेट करें, मिलें, नेटवर्किंग करें, किसी कॉन्फ्रेंस में जाएं, किसी सिंपोजियम में जाएं, किसी ऑनररी फंक्शन में जाएं, किसी सेरेमनी में जाएं, तो जाइएगा ज़रूर। आपको नेटवर्किंग के थ्रू कोई पर्सन आपको मिलेगा। ठीक है, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कोई आपकी लाइफ में एक पर्सन है जो बहुत ही वैल्यू करता है आपको हर लिहाज से।
आपका वजूद जो है ना उसके लिए बिल्कुल हीलिंग का काम करता है। दूसरा ये कि अगर बहुत दिनों से आप किसी ऐसे सर्कल में हैं जहाँ आप ये भूल गए हैं कि आपका क्या स्पार्क और आपका क्या ऑरा है और आप किस दम्स की वजह से पहचाने जाते हैं, तो ज़रा उस सर्कल से निकलें, बिकॉज यू हैव अ लॉट टू शो एंड प्रूव टू द वर्ल्ड, जो कि अप्रिशिएट होगा। तो दूसरा ये है कि आप ना कोई ऐसा फ़ैसला करने वाले हैं जो शायद अगला सुनेगा तो वो शायद आपको बोले कि इस मोमेंट पर ये अहमकाना फ़ैसला करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आप कुछ ऐसी आमदनी को या ऐसे पैसों को या ऐसी इनकम को ना आप थोड़ा सा शट कर देंगे कि अगर इज़्ज़त नहीं है, अगर एहतराम नहीं है और कोई गलत मीन्स आपको अगर पता चलेंगे कि जिसकी वजह से पैसा तो नज़र आ रहा है लेकिन वैल्यू नहीं है, डोर टू वैल्यू लिखा हुआ है ना, आप कदर की ही कदर करेंगे, आप इनकम को नहीं देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आई कैन सी एन ऑनर, एक ऑनर आ रहा है आपकी तरफ, एक ऐसा इंसान जो कि पलट देगा आपकी सोच को, आपके परसेप्शन को। मे बी आप ऑलमोस्ट इस एज पर हैं, आप इसी तरह की लाइफ गुजारते हैं जिसमें वैल्यूज़ आपके लिए बहुत हैं। आप हो सकता है कुछ अरसे से कुछ ऐसे लोगों के साथ एसोसिएटेड हों जो दिखते कुछ हों और बनते कुछ हों, या बनते कुछ हों और असल में कुछ और हों, और आपको लग रहा हो कि मैं तो इतने दिनों से एक धोखे की और एक फ़रेब की आड़ में रहा हूँ या रही हूँ। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना एक बैरियर लगाने वाले हैं और इस फैसले पर आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। तो यही एक ऑर्डर होगा आपके लिए कि आप कोई ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में करेंगे, कुछ ऐसे सूरत हाल आपकी तरफ आ रही है, और ये पजीराई जो होगी ना, ये जो आपका अमल होगा, ये आपकी तरफ एक केयरिंग कनेक्शन को पुल करेगा। ये इंसान जो ऑलरेडी आपको एडमायर करता है, आप पे क्रश है इसका, या ये आपको शायद अंदाज़ा नहीं होता होगा कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और इमोशनली भी और मोहब्बत की वजह से भी, और बहुत कंसर्न रखता है, लेकिन आप किसी और जोम में हैं, आप किसी और ऑरा में हैं, आपको नहीं फ़ील होता। तो ये इस पूरे प्रोसेस को देखकर भी ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील करेगा कि एक फ़ख्र होता है ना कि यार दिस इज़ समथिंग, मुझे इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इसको केयर फील कराने की ज़रूरत है, इसको ये बावर कराने की ज़रूरत है कि मैं हर अच्छे बुरे मामले में साथ में हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड, यू नो। तो आपकी तरफ के अभी तक, तो क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ ऑरेकल्स चेक किए हैं, तो मुझे सिचुएशन थीम जो है वो लग रही है कि आपकी तरफ कौन आ रहा है, आपकी तरफ एक सूरत हाल आ रही है। आप कुछ ऐसे लोगों से भी डील करेंगे जो आपकी विज़डम का, आपकी अक्ल व फ़हम का, आपकी जहानत का, आपके तजुर्बे से बहुत उनको सुकून मिलता है। और आप कुछ लोगों की ज़िंदगी में जब कभी भी आप उनकी ज़िंदगी में एंट्री देते हैं तो उनकी लाइफ का एक उलझा हुआ नॉट ना खुल जाता है। और हो सकता है कुछ लोग आपको ऐसी बात करें कि तुम इस बात के पैसे ले लो, तुम ट्रस्ट वर्दी हो, यानी कोई आपको वकील बना दे, कोई आपको गवाह बना दे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से होगा बिकॉज आप कैरेक्टर्स, आप वैल्यूज़ पर ना बहुत फर्म हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए एब्जॉर्बेंट पर्सन नहीं होता कि वो सब कुछ अपने अंदर रिसीव कर लेता है और अपनी पॉजिटिविटी दे देता है, वो वाला मामला आपके साथ है। तो यकीनन या तो आपका मेंटोर, आप जिसको मानते हैं, जिसने हमेशा आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही फेज़ अपनाया है, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या फिर इस पर्सन का यकीन जो है वो बड़ा पुख्ता होता चला जा रहा है कि ये चीज़ ज़रूर होकर रहेगी। और कुछ नॉर्म सेटिंग आपकी अपनी तरफ से है, कुछ कवानीन बनाने की, उसूल और कवानीन और ज़वाबित बनाने की आपने ख़ुद कोशिश की है कि आप जो है वो ख़ुद ही कुछ ऐसे रूल्स बना रहे हैं कि जिसमें जहाँ पर आपकी इज़्ज़त नफ्स पर कुछ क्वेश्चन हो, आप वो काम नहीं करेंगे। तो ये एक वक़ार है, ये एक ग्रेस है
जो कि ना आपके अंदर आपकी तरफ आ रहा है। और आपको इस ये हो सकता है कुछ ओपोनेंट्स आपके आपके इस बात का मजाक उड़ाएं, आपको बुली करें, आपको तंज का आपको तनकीद का निशाना बनाएं, बट ये पूरा अमल आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाएगा। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर एक सिचुएशन आ रही है, आपकी तरफ एक सिचुएशन आ रही है जो कि आपको पैसे, दुनिया, उसूल और जहानत, इन चार चीज़ों में से ना आपको फ़िल्टर करवाएगी कि तुम्हें क्या कबूल है, कि तुम्हें ज़्यादा इनकम कबूल है कि वो गलत मीन्स से हो। क्योंकि डोर टू वैल्यू है, यानी कोई ऐसा फ़ैसला करना जिससे आप अपनी अपनी तरफ आने वाली इनकम को ऐसे अलाउ करें कि अगर वो किसी गलत मीन्स से आ रही है तो वहाँ पर आप एक चेक लगा दें कि नहीं भाई, इसको फ़िल्टर कर दो और ये डिटॉक्स होकर मेरे पास आए, प्योरीफाई होकर मेरे पास आए। तो ये डोर टू वैल्यू है। आप कुछ अपनी लाइफ में ऐसा उसूल बनाने वाले हैं कि आपकी कदर भी होगी, आपकी इज़्ज़त भी होगी, आपका वक़ार भी बढ़ेगा, आपको सराहा भी जाएगा, और जो पर्सन आपसे एसोसिएटेड है वो और ज़्यादा आपकी आपकी तरफ केयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो ये नज़र आ रहा है कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, इनफैक्ट इट इज़ हु में ये वॉट में बदल गया है। बट वही वाली बात है, मैं रीडिंग प्लान करती हूँ कुछ और टैरो कार्ड्स बता देते हैं कि रीडिंग, यही टैरो की ब्यूटी होती है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि टैरो की ब्यूटी ही यही है कि वो अपने हिसाब से हकीकत बताती है। पॉसिबिलिटीज़ आप कह लें, कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती, लेकिन पॉसिबिलिटी है ना। लिटरली इसको एक काम ये करती हूँ मैं, एक काम मैं ये करती हूँ कि सबसे पहले, भाई इसमें कौन आ गया भाई, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए, चलो इसको मैं बाद में डेक में मिला दूँगी। तो ये भी एक बहुत, देखें डोर टू वैल्यू कितनी बड़ी चीज़ हुई है कि मैंने अभी डिटॉक्स और प्योरीफाई करने की बात की थी, एक अच्छे खासे डेक में एक दूसरे डेक का कार्ड है, इट्स अ बिग साइन। छोटी छोटी चीज़ें भाई, टैरो रीडर्स जो होते हैं ना, वो छोटी छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स जो है ना वो पिक करते हैं। मैं तो एटलीस्ट करती हूँ, मुझे हर चीज़ में कोई ना कोई जो है ना वो साइन, इंडिकेशन, ये मैं बहुत नोटिस करती हूँ। आपका रोज़मर्रा जहाँ आना जाना होता है ना, आप उनके मेन गेट्स को ज़रूर देखिएगा कि उनके मेन गेट्स कैसे हैं। मैंने ये जो वो है कर्टन के ऊपर ये जो रिंग लगा हुआ है, ये एक बड़ी ख़ास जगह पर देखा है। मैं वो नाम नहीं कोट करना चाहती, लेकिन आप जो है ना वो गेट्स को ज़रूर देखिएगा। आप जो जो ये देखेंगे उनको समझ जाएंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। सबसे पहले करते हैं इनको क्लैरिफाई करते हैं। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ये हीलर ऑफ द एजेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। टू ऑफ कप्स, किसी के साथ रीयूनियन होने वाला है आपका, कोई पास्ट में से कोई पर्सन आएगा, सोलमेट हो सकता है, बडी, ओल्ड फ्रेंड, कोलीग, एक्स, कोई जिसकी लाइफ में आपने ऐसा रोल प्ले किया या आपकी लाइफ में उसने ऐसा रोल प्ले किया, आपका रियूनियन होगा किसी से। ठीक है, डोर टू वैल्यू यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपने जान लगा दी, अरसा लगा दिया, वक्त लगा दिया, इंतज़ार लगा दिया, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ किसी गलत बात पे नहीं किया, इसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। मैंने आपसे रीडिंग शुरू होने से पहले ही कहा था कि कोई सेरेमनी, कोई इनविटेशन, कोई सिंपोजियम, कोई कॉन्वोकेशन, कोई क्या नाम है, ऑनररी मीटिंग, कोई मीट ग्रीट, कोई कॉन्फ्रेंस, कुछ भी हो, जाइएगा ज़रूर। आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको एक्नॉलेज किया जाएगा और आप अपलिफ्ट करेंगे अपने आप को भी। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड ऑफ अ पेशेंस एंड रिवॉर्ड, और ये जो जिस चीज़ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, ये उसी का रिवॉर्ड है। ठीक है, एप्रिसिएशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल हो रही है, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। 10 ऑफ कप्स, आपका स्पाउस या आप जिसके साथ अफेयर में हैं, ये पर्सन आपको आपके, ये मैं बात पहले ही कह चुकी थी और यहाँ पर आ गया, लिटरली बहुत सारे लोगों की उनकी डिसीजन मेकिंग की वजह से उनकी बात पक्की हो जाएगी। और कुछ प्रपोजल्स फाइनलाइज करते वक्त जब कुछ लोग कुछ अहदो पैमा कर लेते हैं ना कि यार देखो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इन्हीं कंडीशंस पर हमारी शादी हो सकती है, तो जो प्रपोजल फिक्सिंग की बात है, हो सकता है इसमें आपकी पजीराई हो और आपका जो पार्टनर है, जो फ्यूचर स्पाउस है, वो आपको बहुत सराहे कि ये बहुत तुमने अच्छी बात कही है।
बट दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू वेडिंग, आपके प्रपोजल, आपकी शादी। अदरवाइज आपका जो पार्टनर है, जो लाइफ पार्टनर है, जो लव पार्टनर है, उसकी तरफ से आपको जो है ये बहुत बड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी। आप किसी की शादी को ग्रैंड इवेंट प्लानर के तौर पर जो वो देख रहे हैं, उस पर आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। आप किसी के प्रपोजल को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस है। आप कोई ऐसी चीज़ गेस करेंगे, असेस करेंगे जो कि शादी से रिलेटेड हो, समथिंग रिलेटेड। बिकॉज 10 ऑफ कप्स आया है, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, शादी, और इसमें कपल जो है वो वेडिंग में डांस ही कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अब हम लिटरली टैरो से देखते हैं कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। द हाई प्रीस्टेस, हीलर ऑफ द एजेस है, हाई प्रीस्टेस है। और हाई प्रीस्टेस एक बहुत ही इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी और साइलेंटली ऑब्जर्व करने का कार्ड होता है। पाइसीज एनर्जी है ये, ऊपर भी वाटर साइन की एनर्जी आई है, यहाँ पे भी है। कोई एक पर्सन है जो खामोशी से आपको चेक कर रहा है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स के नीचे ही हाई प्रीस्टेस आया है, हीलर ऑफ द एजेस है। एक पर्सन का बांध जो है ना वो टूट रहा है, अब उसको लग रहा है कि बस अब कांटेक्ट कर लेना चाहिए। तो लैपटॉप ओपन है, कार्ड्स रखे हुए हैं और खामोशी है, अंधेरा है, चेहरा रिवील नहीं हो रहा, साइलेंस है, और ऊपर 2 ऑफ कप्स है। तो कौन आ रहा है आपकी तरफ? मे बी कोई इंसान अपने अंदर स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है और खामोशी से प्लानिंग कर रहा है कि वो आपसे कांटेक्ट कर ले। ठीक है, स्ट्रेंथ, हिम्मत जुटाना, लियो। मोटिवेशन मिलने वाली बात होती है ना। एक्सीडेंट से रिकवरी हुई है किसी की, आपको शायद अभी तक पता नहीं है। जब ये पर्सन आपसे मुलाकात करेगा तो ही शायद ये बताए। अभी इसकी फिजियोथेरेपी चल रही है, या फिर ये लिटरली अपने जो भी इसके ज़ाती ज़िंदगी के ज़ख़म हैं उनको हील करने के लिए इसको बहुत बहुत अपने से कैपेसिटी से बढ़ के इसको हिम्मत और लगानी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये हीलर ऑफ द एजेस भी आया है। ठीक है, लियो एनर्जी है ये यहाँ पर। कौन आ रहा है आपकी तरफ? 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे वॉक अवे कर गया था, खुद इसने अपने लिए ये रास्ता चुना था कि ये आपसे अलहदगी कर ले और ये नया रास्ता इख्तियार करे, या आपने ये डिसीजन लिया था कि ठीक है भाई, नहीं बन रही, कोई मसला नहीं, तुम अपनी राह देखो, मैं अपनी राह देखूँ। लेकिन कोई आप दोनों के दरमियान कोई एक मेन सोर्स है, यहाँ तो बच्चा है गोद में, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक दूसरे से कभी भी डिटैच नहीं कर सकती। ये कोई बॉन्ड है, ये कोई रिश्ता है, आपके सिबलिंग हैं, आप लोग बहन भाई हैं, आप लोग लिटरली स्पाउस, हस्बैंड वाइफ हैं। सेपरेशन आ गई आप दोनों के दरमियान, अब आप लोगों का रियूनियन मुझे बहुत एक्सपेक्टेड लग रहा है। ठीक है, मतलब आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने तौर पे हिम्मत करके देख ली है और अब इसको लग रहा है कि नहीं, आई शुड कम बैक। ठीक है, द हेरोफेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की। इस पर्सन को लिटरली इंट्यूट हुआ है, कोई ख्वाब, कोई हादसा, कोई सानेहा, कोई वाक़या, कोई मौतज़ाती काम ऐसा हो गया कि जिसमें आश्कार हो गई बात कि इंकिशाफ नहीं होता, रिवील हो जाती है चीज़ें कि ये करो जाकर। और लिटरली जो लोग मराकबा वगैरह करते हैं और इतना ज़्यादा अपने आप को आइसोलेटेड करके इतना डीप मेडिटेट करते हैं कि उनको फिर आंसर्स मिलने लगते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर कोई वजीफ़ा कोई कर रहा है, कोई ख़ास तौर पे कोई चिल्ला काट रहा है, यानी किसी ने किसी को 7 दिन का, 10 दिन का, 30 दिन का, 40 दिन का, 11 दफ़ा का, जो 70, ये जो आदाद होते हैं, इनके हिसाब से किसी ने किसी को कुछ करने को कहा है अमल, और उसके बाद इसको करने के बाद जो सबसे पहला शख्स इस इंसान के माइंड में आ रहा है ना, वो आप आ रहे हैं। देखिए, सजदे में गिरा हुआ है, तस्बीह है, दुआ है, यानी जिस भी रिलीजन का देख लें तो उसके रिलीजन के हिसाब से ये चर्च में है, ये मेडिटेट कर रहे हैं, वो सजदे में, वो तस्बीह है और हेरोफेंट है। ये एक स्पिरिचुअलिटी का फेज़ है जिसकी वजह से इस पर्सन को पुल फील हो रहा है कि ये आपकी तरफ आए। मिराकुलस कोई दुआ पूरी हो गई, यकीन नहीं आ रहा, ऐसी कैफियत हो गई, अलग हो के अंदाज़ा हुआ, और जो तजुर्बात आपने रिवील किए थे, जो लेसन्स आपने रिवील किए थे, वो हो गए। इस वजह से ये पर्सन आपको मान गया है, आपको समझ गया है, इसलिए आपकी तरफ आ रहा है। जो भी है, इसके अपनी ज़िंदगी के ये वाक़यात और मामलात हो सकते हैं। ये ख़ुद एक, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट है, वहाँ हीलर ऑफ द एजेस है। ये आपके टीचर, मेंटर, ट्रेनर, बॉस, गाइड,
स्पिरिट गाइड, कुछ भी ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो आपकी तरफ वापस आ रहा है, या आपका और उसका कोई ना कोई कनेक्शन सेट होगा। ठीक है, लेट्स सी मोर। द हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? टेम्परेंस, सेजिटेरियस। कोई टैरो रीडर है, टैरो रीडिंग करता है, टेम्परेंस, सेजिटेरियस है। हेल्थ, फिटनेस, वेल बीइंग, अपनी सेहत, अपनी जान, किसी चीज़ का रिग्रेट, कोई कन्फेशन, कोई भी ऐसी चीज़। और हाई प्रीस्टेस के कार्ड को यानी कि एक साइलेंस को एक बैलेंस क्लैरिफाई कर रहा है कि बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तजाद है तो ख़त्म करो, लड़ाई है तो ख़त्म करो, खुशी है तो बैलेंस करो, ओवरवेल ना हो, कुछ इस तरह की चीज़। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर लॉक लग गया है 3 मेजर आर्कानास का। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको चेक कर रहा है और सस्पिशियस हो रहा है आपकी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ से। इसको कुछ डाउट हो रहा है कि आप प्रॉब्लम में हैं या ये प्रॉब्लम में हैं। आपकी कोई पोस्ट, आपके स्टेटसेस, आपकी अपडेट्स, आपकी कोई बात, कोई चीज़ कहीं से इसको पता चली है जिसकी वजह से इसको लग रहा है कि या ये खुद इस तरह के मसले में है कि इसको कोई अपडेट ये आपको कोई अपडेट अपनी नहीं दे पा रहा। दैट इज़ वाई दिस पर्सन विल कम टू यू, दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन आपको। मतलब देख सकते हैं आप कि कुछ सालों के बाद का ये मामला है। वही बच्चा, वही आदमी, वही कपड़े, वही इंसान। और एक्स, कुड बी एन एक्स, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी स्टेटस में सपोर्ट किया। बिग बिग साइन। पेरेंट्स में से कोई एक, फैमिली में से कोई एक, सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर रही बट आपने एक्सेप्ट किया। इस पर्सन ने बहुत केयरिंग कनेक्शन शो किया, आपने कोई पाबंदी लगाई, इस पर्सन ने ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट किया। अब आप लोग का रियूनियन पॉसिबल है बिकॉज याद जो है ना वो बहुत शिद्दत से आ रही है। हैरोफ्रेंट से एक शादीशुदा पर्सन का भी मामला नज़र आ रहा है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि हैरोफ्रेंट ये भी शो करता है सोसाइटी में नाम भी होता है, स्पिरिचुअल भी बहुत होता है। लेट्स सी हैरोफ्रेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी फैमिली जो है वो इस पूरे प्रोसेस के बड़े अगेंस्ट है। आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी का जब करने लगते हैं ना तो आपके अपनों को ही फड्डे शुरू हो जाते हैं। मे बी दे आर इनसिक्योर, और इस इंसान ने भी कुछ ऐसी हरकत की है बिकॉज यहाँ जो बात थी वो भी नज़र आ रही है। इसने बिला वजह के आपसे पंगे लिए हैं और इसको बहुत शिद्दत से ख्वाब में किसी के साथ कोई हादसा होने में, आई डोंट नो वाई बट एक रिग्रेटेबल लेसन ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को पुश कर रहा है, यूनिवर्स पुश कर रही है कि गो एंड रिजॉल्व दिस, जो पर्सन आपकी तरफ आने वाला है। ठीक है, टैरो में ये चीज़ नज़र आ रही है, ऑरेकल्स में वो चीज़ नज़र आ रही है। तो हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, हु इज़, व्हाट इज़, हाउ इज़, मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। और जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी हैं कि इनको इग्नोर मत कीजिएगा, मतलब ये वो लाइंस हैं जिस पे आपने किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अपने किरदार के प्रोटेक्शन पर, अपने उसूलों पर, और जो आपकी लाइफ का ग्रेस है उसको मेंटेन रखना है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, और बाकी जितनी भी चीज़ें आप रिवाइंड कर कर के बार बार देख सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एंड दिस इज़ योर रीडिंग। आपको कुछ और पूछना हो, आपको क्लैरिटी चाहिए हो, आपको फर्दर एक्सटेंशन चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। इवन यू कैन गो फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। मैंने कुछ दिनों पहले भी बताया था डैट आई एम अवेलेबल फॉर 10 to 15 डेज़ मेरे पास हैं, और मैं प्राइवेट रीडिंग्स, डिटेल और सिंगल क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल हूँ, इस चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।